हाय फ्रेंड्स, चलिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम इस समीकरण को आपको हल करके दिखाते हैं। यह विधि बहुत ही आसान है और 10th में ना प्रतिस्थापन या विलोपन व अवकलज गुणन या ग्राफी विधि से कोनो न कोनो एक विधि से जरूर आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। यह प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करके बता रहे हैं। इसमें डायरेक्ट पहले आप समीकरण 1 इसको ले लीजिएगा, समीकरण 2 इसको मान के चलिएगा। इसके बाद चलिए अगला स्टेप लिखेगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है आपका, तो 2x + 3y बराबर 8। अब क्या कीजिए, इसको सीधा कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 2x है तो 2x बराबर ये वाला 8 है तो 8 प्लस में बन जाएगा तो -3y चला जाएगा। एक बार और इसको कीजिए, मतलब ये जो 2 है ना इसको आप इस बट्टा में डाल दीजिए तो आपको यहाँ से बचेगा x बराबर 8 - 3y और बट्टा में ये वाला 2। आप इसको ना समीकरण 3 लेके चलिए। चलिए हो गया। अब देखिए क्या कीजिएगा, समीकरण 2 को समीकरण 3 में रखिए। अगला स्टेप समीकरण 2 को समीकरण 3 में रखने पर तो आपका समीकरण 2 क्या है, देखिए 5x + 4y बराबर 13। यहाँ लिखिए 5x + 4y बराबर 13। और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 ये हो गया। समीकरण 3 क्या है, 3 में रखने पर तो 3 ये है। अब ध्यान दो, ये x बराबर में ना इतना चीज़ है, मतलब x के जगह पे ये सब है, तो जहाँ पे x है इसके स्थान पे आप ये लिखिएगा। जैसे देखिए 5 गुने x के जगह पे ना ये सब लिखिए। जैसे देखिए 8 - 3y बटा में ये वाला 2 है तो 2 बंद कीजिए। x की जगह इतना चीज़ है लिख दिए। इसके बाद प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, y है तो y और बराबर 13 है तो 13। चलिए अब इसको गुना कीजिएगा 5 को इन दोनों से। 5 का 8 में पड़ेंगे तो 5 8 40, माइनस है तो माइनस, 5 का 3 में पड़ेगा तो 5 3 15y, प्लस है तो प्लस। अब इसको भी गुना कर लीजिए, हटाइए। 2 का 4 में पड़ेगा तो 2 8, जैसे 2 का 4 में पड़ेगा तो 2 चौका 8y बराबर। अब 2 का 13 में पड़ेगा तो 13 दूना 26। इसको भी सीधा कर लिए। अब देखिए y वाला एक यहाँ है एक यहाँ है, क्या करेंगे, इसके पीछे माइनस इसके पीछे प्लस है तो माइनस प्लस होता है माइनस। हम क्या करेंगे, 40 है तो 40 और इन दोनों को घटा देंगे, मतलब 15 में से 8 को घटाइएगा तो आपको 7 आएगा। अब ये भी ध्यान देना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, ये। इसके पीछे माइनस है तो माइनस लगाइएगा, -7y बराबर में 26 है तो 26। चलिए अब आगे बताते हैं, इसलिए इसको मिटा देते हैं। जिसको उतारना है उतार लीजिए, नहीं तो सर स्क्रीन ले लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे ये -7y को पहले लिखेंगे बराबर, ये वाला 26 है तो 26 दीजिए। और ये 40 जो है ना ये प्लस में है, इसके पीछे कुछ भी चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस में है। इसको उस वाला करेंगे तो माइनस में 40 चला जाएगा। चलिए -7y बराबर, अच्छा 26 में से आप 40 को घटाइएगा तब वो कितना बचेगा, 14, लेकिन माइनस में क्योंकि उल्टा घट रहा है। यहाँ से क्या कीजिए, बराबर में तो आमना सामने भी काट सकते हैं, काटिए। माइनस से माइनस कट गया और 7 1 7, 7 दूना 14। यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं y का मान 2, क्योंकि 7 1 7 और 7 दूना 14। y का मान हमको आसानी से 2 आ गया। चलिए अब हम x का मान निकालेंगे। तो आप x के मान के लिए ना y का मान कोनो समीकरण में रखिए, जैसे समीकरण 1 या समीकरण 2 या समीकरण 3, किसी में भी रखिएगा तो आपका x का मान आसानी से निकल जाएगा। जैसे चलिए हम 3 में रख के चलते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो चलिए हमारा y का मान 3 में, समीकरण 3 क्या है, तो ये है x बराबर 8 - 3y बटा में 2, ठीक ना। चलिए x बराबर 8 - 3। अब y की जगह आपका क्या है, 2, तो y की जगह आप 2 लिखिएगा, बटा में 2 है तो 2। चलिए आगे ही लिखते हैं, 8 है तो 8 माइनस, इन दोनों को गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 बटा में 2 है तो 2, घटाइएगा तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 2 और बटा में 2। अब इसको काट सकते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 1 मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं x बराबर आपका मान आ गया 1। लीजिए आपका y का भी मान आ गया 2 और x का मान भी आ गया 1। अब 1 को अच्छा से लिख देते हैं। आप यहाँ से फिर कर सकते हैं, अतः x बराबर 1 और y बराबर 2। यही है आपका इस किताब का आंसर। जिसको उतारना है उतार सकते हैं। और इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपको जितने भी फ्रेंड्स कितने भी स्टूडेंट हैं सब तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।